Namaskar and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Today we are doing a part two of one of the earlier series we did, and I'll do both in English and Hindi. And in the part two, we're going to cover the first part was मैं आर्य पुत्र हूँ, like I am a son of an Arya. और part two में हम लोग in the part two we're going to go detail into the same topic. But we're going to go a little more details. जैसे कि we're going to cover historical references that how the Aryan invasion theory was imposed on Indians, and also the root of the Aryan world coming from many millennia ages. So Indian, as you all know, you've seen many videos on time and yoga in our show. So the calculation of yoga is huge. So there's Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. These are the 4 ages. And 72 cycles of these 4 ages makes one Manvantar. And then like this, there are 14. So this is a huge time cycle you're talking about. So without delay, let us welcome मेरे बहुत अच्छे मित्र मनोज सिंह. And the session will be in Hindi mostly. Namaskar. प्रणाम. प्रणाम आदित्य. प्रणाम. तो मनोज जी, आप बताइए इसमें कि ये जो हमने पिछले जो डिस्कशन हमने किया था आर्यपुत्र के ऊपर, उसमें हमारा आर्यपुत्र में डिस्कशन हुआ था कि किस तरह आपने थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम लोग आर्यपुत्र तो ओरिजिनल भारत से ही होते हैं, बाहर से नहीं आए हैं. लेकिन जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोली गई है वो 18, अगर हम गूगल ट्रेंड मैपिंग करें तो 1857 के समय ये पीक हुई है. ये थ्योरी प्रपोज की गई, ऑलमोस्ट प्रपोज, और 1900 में जाके पीक हुई है. तो उसकी तरह का आपको क्या विश्लेषण है, कब ये थ्योरी आई और इससे क्या हिंदुस्तानियों के मन में खराब इंप्रेशन पड़ा इससे? Very important question, Aditya. Before I answer this question, I want to answer one question left in the earlier discussion. हाँ. मुझे किसी पाठक ने, किसी व्यूअर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो अब मुझे उसका आंसर आज दे देना चाहिए, जिससे बाकी व्यूअर्स के मन में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए. उसमें ये पूछा गया था कि आर्य के बारे में, आर्य को डिफाइन करते हुए आपने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए. सबसे अच्छा एग्जांपल आपने श्री राम का होने का दिया, और वो श्री राम आर्य है ऐसा उसकी प्रमाण भी दिए, क्योंकि मेरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एवरी स्टेटमेंट हैज बीन सपोर्टेड बाय द वेदास, कि वेद के रेफरेंसेस या रामायण के रेफरेंसेस. तो श्री राम के आर्य होने का मैंने रेफरेंस बुक में दिया हुआ है. तो उन्होंने पूछा कि आपने अनार्य कैकेयी को तो बोल दिया, बट कैकेयी को अनार्य होने का प्रमाण आपने नहीं दिया, मतलब रेफरेंस नंबर नहीं दिया. सो इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन. सो आई रिप्लाइड इन अ वे, बिकॉज वो नेक्स्ट बुक में आना था डिटेल, बट फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि कैकेयी को अनार्य उसी वक्त वाल्मीकि जी ने कहलवाया महाराज दशरथ के मुख से, जब कैकेयी श्री राम को वनवास देती हैं, वनवास भेजने के लिए कहती हैं, और उसी वक्त महाराज दशरथ उनको अनार्या कहते हैं. और ये आपको रामायण के अंदर मिल जाएगा, उसके पूरी डिटेल्स हैं. तो इस तरीके से अनार्य भी डिफाइन हो जाता है कि कैकेयी का जो आचरण है, जो उद्देश्य है, जो उसकी भावना है, वो नकारात्मक हो गई तो अनार्य हो गई. तो ये पिछले एपिसोड में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें ये एक प्रश्न आया था, तो मैंने उसका प्रश्न मुझे मेल पे आया था, तो उसका मैंने जवाब आज दिया. आदित्य जी, जहां तक आज आपका प्रश्न है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है. इनफैक्ट मेरी पुस्तक के अंदर ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो जो मेरा कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर्स आर्या अपनी आर्य से पूछती है कि हे आर्य, यह बहुत ही ज्वलंत जो है समस्या बनती गई है भारत के अंदर, और यही प्रमुख कारण भी रहा है इस पुस्तक को लिखने का, इसलिए आप इस पर बहुत गंभीरता से अपनी बात रखिएगा, और मैं बहुत बहुत शांत मन से आपको सुनूंगी, एकाग्र होकर. तो आज आदित्य जी ने वही प्रश्न पूछा है, तो मैं उसको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1857 पे ये पीक पे पहुंचा. अगर आप ध्यान से देखें तो जेम्स मिल ने 1812 या 1817, आई थिंक 1812 एक बुक लिखी है,
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब उस किताब को आप पढ़ें तो पढ़ना तो छोड़िए, खैर उस किताब के हम थोड़े से बेसिस समझ लेते हैं। वो किताब बिना किसी बेस के लिखी गई है और वो किताब आगे जाके हिंदुस्तान की सारी थ्योरीज की बेस बन गई। सीधा लाफेबल पॉइंट कि जिस किताब का खुद का कोई बेस नहीं है वो सारी आगे की थ्योरीज की बेस बन गई। Anybody can answer why? How can you say that there is no base for the history of British India by James Mill? Surprisingly, James Mill had never come to India. One, he was not knowing any language of India. Two, number three, he was not knowing anything about India. A person who was not knowing anything about India, मतलब forget about the Sanatan and Hindu and philosophies and all those things, Adhyatma, Darshan, so many things, forget about it. He was not knowing anything about India and he wrote the entire history of British India. How surprising it is. वो क्यों लिखी, क्या लिखी, वो we will pick up slowly at the point of why, what was the reason behind it. So that gentleman wrote this book without having any knowledge of India. अब जो आदमी को कुछ भी नहीं पता वो लिख रहा है तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या लिखा गया होगा। अब ये पूछ सकते हैं कि किसके बेसिस पे लिखा गया, तो उस जमाने में जितनी भी मिशनरीज आती थी इंडिया में और दिस धर्म परिवर्तन के लिए या जो भी अपने प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, उनके धर्म प्रचार के, ईसाइयत के धर्म प्रचार के लिए, तो उनकी जो रिपोर्टिंग्स होती थी, जो उनके पेपर्स होते थे, उनके जो सबमिशंस होता था, जो उनके दृष्टिकोण होता था, जो उनके एंगल्स होते थे, जो एनालिसिस होता था, जो थॉट्स होती थी, उसके बेसिस पे श्रीमान जी ने अपनी पूरी पुस्तक लिख दी। तो आप देखिए कि जो आदमी का आपका एंगल धर्म प्रचार है, धर्म परिवर्तन है, तो उसके अंदर कंटेंट भी वही होंगे। तो नेचुरली जब आप हिंदुइज्म को जब तक आप नकारेंगे नहीं, गलत नहीं साबित करेंगे, कमजोर साबित नहीं करेंगे, उसमें गलतियां नहीं निकालेंगे, तब तक आप किसी और को सुपीरियर कर सकते हैं। कहते हैं ना, छोटी लाइन को बड़ी लाइन का चक्कर यहाँ हो गया। तो उसकी पूरा बेस ही यही है। तो जेम्स मिल साहब ने पूरी किताब लिख दी और उस किताब के अंदर हिंदुइज्म के बारे में जो जो लिखा गया उसके कारण हिंदूज की बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई। अब ये जो साहब ने लिखा, हमारे जेम्स मिल साहब ने, वो भी देखिए आप, ब्रिटिश इंडिया, मतलब जैसे इंडिया ब्रिटिश के पहले तो था ही नहीं। तो 1857 तक आते आते ये बुक जो है हिंदुस्तान के जितने भी रूलर्स थे, मतलब जितने भी सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लोग ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उनके लिए ये एक तरह से बाइबल थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से हैंडबुक थी कि इसी के बेसिस पर आपको रूल करना है। और वही धीरे 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 यहाँ के एकेडमिक वर्ल्ड में भी प्रचारित होने लगी। एक तरह से बता दिया कि इसको ही आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद ऐड ऑन होते, मैक्स मुलर ऐड ऑन करते चले गए और अपनी अपनी थ्योरीज चलते चले गए। अब आपने एक बीच में आदित्य ईयर यूज किया 1857। 1857 तक उन्होंने ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बताना शुरू कर दिया था और उसके बहुत, आपको आदित्य बिलीव नहीं करेगा, हम आगे डिस्कशन बताएंगे, ऐसे ऐसे सिली पॉइंट्स लिए हैं, ऐसे ऐसे हास्यास्पद पॉइंट लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को थोपने के लिए कि वो बड़े सिंपल क्वेश्चन और आंसर से खत्म हो जाता। फॉरगेट अबाउट ऋग्वेदास, सिंपल सिंपल लॉजिक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ही खत्म हो सकता है। अब मैं आता हूं आपके पहले 1857 वाली बात पे। हुआ यूं कि 1857 का जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो संग्राम था, जो आक्रोश था, वो बहुत विकराल था। मतलब ब्रिटिशर्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट और उनके बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर था 1857, जिसमें इसको हिस्ट्री में दबा दिया गया बड़ा सिस्टमेटिकली। और वो राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरी तरह से स्प्रेड अप था। अब इतनी बड़ी कंट्री में अगर एक तरह से रिवोल्ट हो जाए तो आदित्य किसी भी बाहरी आदमी को संभालना इज इम्पॉसिबल। सो हाउ टू डिवाइड, तो इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी में एक नया पॉइंट ऐड किया गया, आर्यन द्रविड़ वाला। दैट वाज द फर्स्ट डिवीजन। अब इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड सेकेंडली आर्य द्रविड़ थ्योरी, इन दोनों को मिक्स करके थ्योरीज चलाई गई। अब आप ये ब्यूटी देखिए आदित्य कि हर आदमी ये कह रहा है कि आर्य बाहर से आए थे। अरे भाई ये तो बताओ कहां से आए थे? आपको कैसे पता चला? क्या आपको सपने में देवी माता आई थी? क्या आपको भगवान जी आए थे? क्या आपको कल्पना आई थी? क्या आपको गूगल बाबा ने बताया था उस जमाने के? आखिरकार ये आपको कल्पना आई कैसे?
Actually, if you will find, I tried to search out this particular point from where it started. You will not find any reason, any No justification, reason. any point. It is just given. मतलब एक तरह से आप कोई एक किताब लिख दीजिए झूठ की, उसके बाद मैं आपकी किताब का रेफरेंस लेके एक और झूठ लिख दूं, फिर तीसरा आदमी एक्स जो है हम दोनों का रेफरेंस लेके तीसरा कर दे, और चौथा और वही एक्स फिर से हम दोनों का रेफरेंस लेके एक नई किताब लिख दे, और इस तरीके से ये स्टार मैट्रिक्स बन गया। हम एक दूसरे का रेफरेंस लेके झूठ धीरे 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 फैलाते चले। फिर उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या आया आदित्य, मैं थोड़ा और आगे एकदम से हिस्ट्री में चलता हूँ। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुई तो उनको एक अचानक से एक बहुत डेवलप्ड वो दिखाई दिया स्ट्रक्चर पुरातत्व का, कि अब बहुत पुल है, बहुत डेवलप था। उनको एक नया पॉइंट मिल गया, अरे यार यहाँ तो थे, और उन्होंने बाहर से आकर एक नया पॉइंट ऐड कर दिया। दिस वाज अनदर पॉइंट। मैं मेजर मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ जहां पे उन्होंने अपनी पॉइंट्स को घुसेड़ा है, मतलब जस्ट इन्फोर्स किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक उन्होंने नया बनाया कि यहाँ के लोकल्स थे, कुछ बाहरी आए थे, तो बाहरी बड़े आक्रमणकारी थे। अभी आक्रमणकारी क्यों यूज किया गया, इसके पीछे एक साइकोलॉजी आप समझिए। The psychology for this आक्रमणकारी, to make Aryan आक्रमणकारी was so that their आक्रमण can be justified, कि भाई हम आक्रमण जो कर रहे हैं, हमसे पहले मुगल ने आक्रमण किया था, उसके पहले कुषाण और हूण ने किया था, अरे ये उसके पहले तो आर्य कर चुके। इसका मतलब यहाँ तो हिंदुस्तान में बाहर से आके आक्रमण करने का एक हिस्ट्री है, हमारा आक्रमण जस्टिफाइड हो जाता है। टू जस्टिफाई देयर इन्वेजन, टू जस्टिफाई देयर रूलिंग, दे मेड कि आर्य हमारे पहले रूलर थे। दैट वाज ए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये आर्य, अब उसमें एक पॉइंट उन्होंने कैसे, हाउ टू डिवाइड द थिंग्स, तो एक लास्ट पॉइंट उन्होंने ऐड किया, ये वनवासी आदिवासी वाला तो था, लास्ट में किया गोरे और काले का, कि जो स्वर्ण वर्ण श्वेत वर्ण के हैं वो बाहर से आर्य आए थे, और यहाँ वाले लोग जो है ऐसी पतली ठगनी नाक वाले हैं, चपटी नाक वाले हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शंस के हैं। ये एक नया पॉइंट आया। मैं जो पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो यूरोप से लेके इंडिया तक के बीच में अगर आप भाषा का शास्त्र, साइंस ऑफ लैंग्वेज अगर आप देखें, तो उसमें आपको एक इंटरलिंकिंग दिखाई देता है, राइट फ्रॉम जर्मनी, ग्रीक, तुर्की, ईरान अप टू इंडिया। तो ये एक कंटिन्यूटी है इस भाषा की लिंक में। तो उन्होंने कहा देखो उन लोग आए थे और इस तरीके से आते हुए भाषा, तो मतलब हर चीज जो भी उनको दिखाई दी उस झूठ पर वो सपोर्ट करके उसको करते चले गए। और 1947 के बाद फिर जो हमारे ही वाले लोग थे उन्होंने उस थ्योरी को कंटिन्यू किया। अब सबसे बड़ा आदित्य इंपॉर्टेंट पॉइंट मन में ये आता है कि उनका तो झूठ समझ में आता है, उनका झूठ का जस्टिफिकेशन भी है कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। दुखद ये है आदित्य कि हमारे ही लोगों ने 1947 के बाद आज तक इस थ्योरी को चलाए रखा, चलाते रहे। और उसका सबसे दुखद पार्ट ये है कि हमारे प्रथम माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी। अब दैट फाइंड यू टेक द वर्ड ऑफ डिस्कवरी, how I don't want to explain it further. One can easily find out what do you mean by discovery. क्या इंडिया गुम हो गया था क्या, कहीं से वो भारत कोई मतलब कहीं से हमने ढूंढा है क्या? It's something that Aryan theory was supported by the tallest leader. So likewise when everybody is talking, और आपकी पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में 18th सेंचुरी से आप 1812 से अगर आप कॉलेज में पढ़ाते रहेंगे, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, उस जेम्स मिल की किताब सारे इंडियन हिस्ट्री वालों ने उसको एक बेस बनाया हुआ है। आज भी जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हिंदुस्तान में होते हैं उसमें वही एग्जाम्स में यही क्वेश्चन इसके रेफरेंस से पूछे जाते हैं। तो ये आप देखिए मेन पॉइंट थे कि आक्रमणकारी थे। कोई आपको उन्होंने रेफरेंस नहीं देना है, कोई प्रमाण नहीं देना है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अब उनसे कोई ये पूछे, लास्ट में मैंने अपनी बुक में बड़ा एक इंटरटेनिंग पॉइंट पूछा है कि क्या भाई साहब आप वहां खड़े हुए थे कि जब आप आर्यन इन्वेड कर रहे थे? वर यू वाचिंग और वर यू राइटिंग द हिस्ट्री लाइक दिस कि ये इन्वेड कर रहे हैं? आपने देखा कैसे, दूरबीन लगा के देखा? तो व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग दीज पॉइंट्स, पहले तो मैंने अपनी तरफ से कोई ऋग्वेद के बेसिक्स प्रमाण नहीं दिए, पहले तो इनको नॉर्मल प्रमाणों से ही काट दिया
उसके बाद जब ऋग्वेद के प्रमाण सपोर्ट में दिए वो इतने ज्यादा हैं कि उसके बाद तो वो देयर इज नो पॉइंट लेफ्ट। तो अब मैं उनके पॉइंट को काटूं उसके पहले मैं आप पर आ रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप समझ चुके होंगे कि कितना अच्छा। इसमें एक पॉइंट मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा। मैंने अपनी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये ऐसा झूठ है जैसे कि कोई कहे कि आपके पूर्वज हाथी थे। अब भाई कोई कहेगा कि भाई मेरी तो सूंड नहीं है, ना ही मेरी पूंछ है, मेरे पूर्वज हाथी के। भाई इतना हास्यास्पद झूठ, आई रोट दिस इन माय बुक, आई गिव दिस रेफरेंस, कि इतना बड़ा झूठ है कि इस झूठ को नकारने में भी हंसी आती है। आदित्य, लास्टली आई विल से कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। आई थिंक यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल आंसर दिस इन ए वेरी सीरियस नोट। What happened because of this small justification for their own need, उन्होंने पूरी वर्ल्ड ह्यूमन हिस्ट्री जो है ना, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है, अब जो हमारा पृथ्वी पर जो हमारा सभ्यता है, ऐसा तो है नहीं कि हम पहले दिन से सारे सभ्य हो गए थे यहाँ पे। दिस ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री जो आपके पुराणों में, ऋग्वेद में उसकी पूरी व्यवस्था है, जो मैं आर्यपुत्र का बेसिक कंटेंट है कि हाउ वी इवॉल्व्ड। उसके इस झूठ के कारण पूरे वर्ल्ड, पूरी जो हमारे पृथ्वी पर एक मानव का विकास क्रम है, जो इवोल्यूशन है, वो ब्रेक हो गया। आप इसलिए देखिए वेस्ट की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी कंफ्यूज करती हैं और कंफ्यूज हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एरर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दुनिया के इतिहास का, मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है, जिसका बहुत दुष्परिणाम पूरे मानवीय विकास पे आ रहा है, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। बोलने वाले वो यही नहीं समझ पा रहे कि भाई आखिरकार मानव ने सभ्यता कैसे विकसित की। वो मोहन जुदाड़ो पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो बाकी दुनिया पे तो छोड़ ही दीजिए अब बात। आखिरकार कैसे डेवलप हुआ। अचानक आते के साथ तो हम लोगों ने कबीले और एकदम गांव और नगर तो नहीं बसा लिए होंगे ना, धीरे धीरे डेवलप किया होगा। तो डेवलपमेंट का अगर बीच का इंपॉर्टेंट लिंक आपने ब्रेक कर दिया अपनी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो सारा मानवीय इतिहास भ्रमित हो गया। तो ये इस छोटी सी बड़ी भूल के कारण एक बहुत दुष्परिणाम हम देख रहे हैं और इस मानव विकास क्रम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। सो बहुत लोगों से बातचीत हमारी हम सबकी होती रहती है और मैं हिंदी में पूछूंगा आपको। तो एक जो जितने भी जो वेस्टर्न, चाहे स्पेनिश हो, चाहे पोर्चुगीज हो, चाहे ब्रिटिश हो, ये जितने भी कोलोनाइजिंग मिशंस हुए हैं, उनका एक ही गोल रहा है किस तरह चर्च के बारे में लोगों को फैलाए, दैट इज वन। और दूसरा, चर्च की आड़ में पॉलिटिकल सत्ता को एक्वायर करें। उन्होंने किया साउथ अमेरिका में, पूरा का पूरा साउथ अमेरिका एक तरीके से गुलाम बना लिया अपना। और उनका जो पुराना जो कल्चर था उसको बुलाया मिथोलॉजी, मतलब काल्पनिक। और अल्टीमेटली गोल यही भारत के लिए भी था कि भारत का जो हिंदू सभ्यता है उसको बनाए काल्पनिक, मिथोलॉजी, जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते। अभी भी बोलते हैं कि मिथोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि रामायण महाभारत मिथोलॉजी है। वो तो जो हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण परिवार से जो जो विद्वान व्यक्ति हैं उन्होंने उसको विरोध किया, इसलिए अभी हम लोगों ने नाम ही बढ़ कर दिया सतोलॉजी, मिथोलॉजी बुलाते नहीं हम कभी भी। तो जब ये इन लोगों ने, एक तो ये इनका गोल था, और दूसरा गोल ये था कि जब भारतीय सभ्यता को देखा, पूरे विश्व में हर जगह गए, यूरोपियंस गए, स्पेनियर्ड गए, पोर्चुगीज गए, और उनके कंपटीशन में ब्रिटिश गए, लेकिन भारत में आके उनको ऐसी सभ्यता मिली जो उनकी सभ्यता को जानवर के जैसा उसने प्रूव कर दिया कि उनको लगा कि हम लोग तो इनके सामने जानवर है। उसके लिए तो इसीलिए बहुत भयंकर भयंकर अटैक किया। और ये जेम्स मिलर एक उसी कैटेगरी में आता है, पॉलिटिकल रिपोर्टर था वो, इट्स नॉट इवन ए राइटर, रिपोर्टर था वो। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय लोग, जैसे आपने बताया, उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, दैट इज सबसे आश्चर्यजनक बात। और दूसरा, डार्विन थ्योरी कि हमारे पूर्वज मंकी थे, वो भी डिस्प्रूव हो चुका है। वो एक थ्योरी है, उसने ये नहीं बोला साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, उसने बोला थ्योरी है, स्पेकुलेशन है वो, स्पेकुलेशन है। सो इससे मतलब मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, दैट इज एग्जैक्ट वर्ड्स, मे बी देयर, मे नॉट बी देयर। लेकिन उसके बेसिस पे सारे रिसर्च डिपार्टमेंट चलते हैं, क्योंकि फंडिंग अगर वो नहीं होगी
एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा कल, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है वेद शास्त्र में 4 लाख मनुष्य योनियां होती है। और अभी इतना कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन देते हैं वेद भी कि बाकी लोगों को थोड़ा, इफ दे आर नॉट हैव श्रद्धा देन दे विल गेट कंफ्यूज्ड और क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो क्रिश्चियन बनाने के लिए या फिर उनके धर्म परिवर्तन करने के लिए, ताकि पॉलिटिकली लैंड को कंट्रोल करे और प्रॉफिट कमाए, दैट वाज द ओनली गोल फॉर दीज वेरी पीपल, सिंपल, वेरी सिंपल। नथिंग एल्स। लेकिन विडंबना ये है कि अभी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट जैसे आपने बोला बहुत सारे सिंपल सिंपल पॉइंट्स जिनको बोल के भारतीयों को बेवकूफ बनाया, वो बोलने की आवश्यकता है। तो प्लीज उस पर थोड़ा सा तो बताइए। मैंने उन्होंने सारे जो पॉइंट्स रखे हैं वो पॉइंट्स मैंने बता दिए। तब उसको काटेंगे कैसे, उसको हाँ प्रमाण के साथ में आपको, प्रमाण तो मैं आपको आखिरी में दूंगा, पहले तो मैं सिंपल सिंपल लॉजिक जो हाँ हमारे जनरल डिस्कशंस में हम। अच्छा, हिंदूज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वो मैक्स मुलर भी कहते हैं। हाँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैक्स मुलर के रेफरेंस से खुद स्टार्ट करता हूँ। जो मैक्स मुलर जेम्स मिल की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं, मैक्स मुलर एक जगह कहता है दिस लैंड इज ऑफ फिलोसफर्स। स्मॉल टर्म में मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैक्स मुलर वन प्लेस ही सेड दैट दिस लैंड इज ऑफ फिलोसफर। अब उस जेंटलमैन से कोई पूछता क्यों नहीं कि अगर ये पूरी लैंड फिलोसफर्स लोगों की है तो एक फिलोसफर आक्रमणकारी कैसे हो जाएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। से सिंपल क्वेश्चन को हम नेगेट करें तो बहुत आसान रहेगा। कि अगर मान लीजिए हम सब फिलोसफर हैं, और ये हिंदू की सबसे बड़ी, सनातन की सबसे बड़ी विशेषता है कि अध्यात्म और दर्शन, तो दर्शन और अध्यात्म कभी भी आक्रमणकारी नहीं कर सकता। और ये मैं आपको बताऊं कि शायद 6.75 अगर डिटेल देखना है तो पूरा के पूरा शांति का एक ऋग्वेद में सूक्त भी है, जो आप जनरल पब्लिक, जनरल परसेप्शन और हमारे विभिन्न संस्कारों के अंदर ही डिस्कशंस में आता है कि वनस्पति शांति, औषधि शांति, पृथ्वी शांति। आक्रमण पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा, इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। क्योंकि जब उन्होंने भारतीय क्षत्रियों को देखा तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ये लोग जब युद्ध करने आते हैं तो अपनी जान देने के लिए आते हैं, ये सिर्फ युद्ध से भागने वाले नहीं हैं। तो एक तरीके का आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी किया उन्होंने कि आपने तो कभी आक्रमण किया नहीं, आपका हिस्ट्री में आक्रमण नहीं है, लेकिन हम आक्रमण कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से लिया जा सकता है उसको। अब आदित्य, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, हम लोगों ने लूज क्यों किया उसमें भी अगर हम स्टडी करें तो हमारी भी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। बेसिकली हम तो युद्ध में भी धर्म का पालन करने वाले लोग थे, राइट। तो अब वहां तो सारे अधर्मी थे। हमारे किसी भी युद्ध में, ऋग्वेद से लेकर रामायण से लेकर महाभारत से लेकर कलयुग तक में भी, आप आज भी कभी भी किसी आक्रमण में ये नहीं पाएंगे कि हमारी सेना ने बाहरी देश में जाके आक्रमण किया। और अगर आक्रमण किया है, लड़ाई की भी है, तो वहां के नारियों के साथ बलात्कार किया हो, ऐसा कोई भी आपको जरा सा भी कहीं भी एक अंदेशा भी नहीं मिलेगा आपको, पूरी सतयुग से लेकर आज तक। हमारे यहाँ ये प्रथा ही नहीं है, ये संस्कार ही नहीं है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और वहां तो ये होता ही था। अब आप मुझे बताइए, आपका मैं एक दिन ऐसी कल बात करी थी तो मैंने आपकी सत्योलॉजी में एक रेफरेंस देखा, आपने शायद एक डिस्कशन नेटिव अमेरिका पे भी किया है रिसेंटली, तो मैं उसको जरूर सुनना चाहूंगा। तो अब वो नेटिव अमेरिका वाले लोग जो वहां पे बौद्धिक बैठे हुए हैं, अब उनसे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि भैया सबसे पहले तो तुम अमेरिका में, यू जस्ट वॉच व्हाट हैपेंड इन अमेरिका, हु इन्वेडेड अमेरिका, वेयर दोज नेटिव पीपल हैव गॉन। जिस जगह पर आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, उस यूनिवर्सिटीज के पत्थरों में, ईंटों में देखिए किसका खून लगा हुआ है। मतलब साउथ अमेरिका की बात तुमने दिया, मैं तो अमेरिका की बात करता हूँ। यू गो टू कनाडा, 100 million नेटिव अमेरिकन्स वर किल्ड, या सिर्फ रेल का पटरी लगाने के लिए। देखिए आप, तो अब मुझे बताइए कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमसे पूछते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा इतिहास है कि हमें विश्व आर्यम, हम तो विश्व को आर्यम बनाना है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन नेटिव अमेरिकन का जो मारा गया, उनका हिस्ट्री को पढ़ाना इज बैंड बाय लॉ। सोचिए आप इवन टुडे। या तो आदित्य, मैं ये कह रहा था, अब तुमने कहा इसको नेगेट करने का, अब एक एक पॉइंट को लेते हैं। जैसे मैंने मैक्स मुलर का एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि आक्रमणकारी आदमी फिलोसफर कैसे हो सकता है, वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप।
अब मैंने एक गौर वर्ण की और श्याम वर्ण की बात की थी, तो मेरे आर्या कैरेक्टर जो है आर्य से पूछती है, सवाल पूछती है, मैं भी उसी सवाल के लहजे भी आपसे पूछूंगा आदित्य, एंड यू विल आंसर एंड वी विल पॉइंट टू नो कि सतयुग से पहले हमारे सबसे पहले ईस्ट कौन से हैं? महादेव। महादेव। महादेव का वर्ण क्या है? कौन से वर्ण के हैं वो? दिखने में उनकी त्वचा का रंग क्या है? आप बोलते जाइए, आंसर पता लग जाएगा। सतयुग में महादेव का अगर हम बात करते हैं, हमारे प्रथम जो आदि देव हैं, उनका जो स्किन का कलर है वो क्या? श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण। ठीक है, चलिए अब त्रेता में आते हैं। त्रेता के सबसे प्रमुख इष्ट देव हैं कौन? श्री राम। श्री राम कौन से उनका स्किन का कलर क्या है? श्याम वर्ण। श्याम वर्ण है। अब आ जाइए आप द्वापर में। द्वापर में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का कौन सा कलर स्किन है? श्याम वर्ण। अब मुझे बताइए, ये कैसे आर्य आक्रमणकारी थे जो गोरे थे, लंबे चौड़े पतली नाक वाले थे, और हर युग में जो है एक सांवले लोगों की पूजा कर रहे हैं? यू गॉट माय पॉइंट? That's right. वेरी सिंपल, Very प्लीज डू simple. नॉट गो। अब उसके बाद काठक संहिता का मैंने डिटेल वर्णन दिया, दैट यू कैन सी इन माय बुक, कि कौन सा गौर वर्ण, क्या श्याम वर्ण क्यों होते थे, कैसे होते थे। इवन क्षत्रियों को उन्होंने बताया हुआ है श्याम वर्ण का, और इवन ब्राह्मणों को बताया हुआ है। जैसे आपको श्याम अंगिरस ऋषि थे, उनका नाम ही श्याम अंगिरस था। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण भी जो है सांवले रंग के थे। और तो ये कलर का उससे कोई संबंध नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ ए ज्योग्राफिकल लोकेशन। एंड अब आप, जैसे मैं आपको रामायण काल का एक ले आके आता हूँ। आप देखिए कैकेयी जो है, कैकेयी प्रदेश से आई। कैकेयी कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। उनका रंग जो है श्वेत वर्ण है। और यहाँ पे आप अयोध्या में देखिए सारी जो है डार्क स्किन है। तो शादी तो उस जमाने में भी कैकेयी से हो रही थी ना, मतलब उस भौगोलिक क्षेत्र आप देखिए, उस एरिया में, उस जमाने में उनकी भौगोलिक ऐसी स्थिति, वहां वर्ण गौरवर्ण का होता है, यहाँ श्याम वर्ण होता है। उसमें मतलब इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ए ज्योग्राफिकल लोकेशन, नथिंग एल्स टू डू विद एनीथिंग एल्स। और हम आर्य को डिफाइन कर ही चुके हैं कि आर्य ना तो कोई समूह है, आर्य ना तो कोई जाति है, आर्य ना तो कोई रेस है, इट्स जस्ट सभ्य पुरुष के लिए। तो ये गोरे और काले वाला बात मैंने आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ये ऐसे कैसे आर्यन थे इन्वेडिंग वाले, जो आपके हर युग में ईस्ट जो है उनके श्याम वर्ण के हैं। तो ये लाफिंग पॉइंट पर ही खत्म हो जाता है, बट देयर इज अ डेप्थ पॉइंट। अब एक इसी पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस तरीके से इसको समझिए कि अगर मान लीजिए आर्यन बाहर से आए थे, सपोज कीजिए एक बार के लिए, वो आर्यन अपनी जन्मभूमि के वर्णन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर, किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं तो करते ना, कहीं तो उसका रेफरेंस आता। आपकी किसी भी वेद में कहीं वर्णन नहीं है, श्रुतियों में नहीं है, स्मृति में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं है, आपके आरण्यक में कहीं नहीं है, आपके पुराणों में कहीं नहीं है, आपके किसी लोक कथा में नहीं है, आपके किसी जैन और बुद्ध परंपरा में नहीं है। किसी भी परंपरा में कोई उसका वर्णन नहीं। इनफैक्ट और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताओ कि 15th सेंचुरी तक, अभी 400 साल पहले तक भी जो बाहर के हिस्टोरियंस आते थे, उन्होंने भी कहीं वर्णन नहीं किया है। तो भैया ये अचानक 18th सेंचुरी में कहां से कोई सैटेलाइट से मैसेज आया था कि ये उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग करके रखी थी कि अचानक आर्यन इन्वेजन थ्योरी आ गई? अनदर कहीं तो। अब जो वेद मनु और शिव की बात कर रहा है, जो वेद पुरुरवा की कथा बता रहा है, जो वेद दिवोदास और सुदास की ज्योग्राफिकल लोकेशंस बता रहा है, जो वेद पूरी रघुवंश और चंद्रवंश की पूरी वंशावली बता रहा है, जो वेद बहुत सारे वार्स की लोकेशंस बता रहा है, जो वेद ये बता रहा है कि इस तरफ कौन से राजा थे, उस तरफ कौन से राजा थे, वो वेद ये क्यों नहीं बताएगा कि हम उस स्थान से आए थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एम गोइंग स्लोली एंड स्लोली, स्टेप बाय स्टेप फॉर जनरल मासेस टू क्वेश्चन दीज थिंग्स। अगर वो वेद इतनी सारी बातें कर रहा है तो वो वेद ये भी तो कह सकता था ना, हम असुर के संग्राम की बात कर, हम तो चलो रामायण राम प्रचलित कथा है ना, तो राम प्रचलित कथा की बात कर लेते हैं कि विश्वामित्र जी ने पूरी की पूरी कथा सुनाते समय में, जैसे एक मिथिला जब जाते हैं रामचंद्र जी को लेकर, जब विश्वामित्र जी आते हैं तो एक रास्ते में नगर पड़ता है विशाला। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं,
ठीक है, विशाला था। अब विशाला में जैसे ही पूछते हैं तो श्री राम, जैसा हमने पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि बड़े जिज्ञासु हैं, हर जगह क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, बेसिकली ही इज ए स्टूडेंट, वो अपने प्रोफेसर से जानकारी ले रहे हैं, वो उनसे हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं विशाला नगर में कौन शासन करता है। तो विश्वामित्र जी वहां इक्ष्वाकु वंश की, इक्ष्वाकु से स्टार्ट कर कर सुमति तक की पूरा वर्णन बताते हैं। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आदित्य भाई, कि इक्ष्वाकु वंश जो है वो रघुवंश के साथ श्री राम तक का एक ब्रांच तो चली रही है अयोध्या में मेन। अगर आप ध्यान दें तो विशाला नगरी में इक्ष्वाकु का एक ब्रांच रूल कर रहा है, और इक्ष्वाकु से लेके सुमति, सुमति श्री राम के समकालीन राजा थे विशाला के, तो उनका पूरा वर्णन है। अब यहां पर कोई पूछे कि विश्वामित्र जी अपनी कथा पूरी सुनाते हैं, विशाला की पूरी कथा सुना रहे हैं, तो वो क्या आर्यों की थ्योरी नहीं बताते कि हम वहां से आए थे? चलिए दूसरा ले लेते हैं। आप एक और उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, जटायु से जब श्री राम की मुलाकात होती है, पूरे ब्रह्मांड की वर्णन जटायु जी ने बड़ा साइंटिफिकली किया। आज के अगर लोग जो साइंस की बात करते हैं तो आप जटायु के वर्णन को बड़ा ध्यान से सुनिए, जो उन्होंने वो उस रामायण में जो श्लोकों में आया है वर्णन, आप देखा जाए तो बायोलॉजिकल ग्रुपिंग की है उन्होंने, एक तरह से बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल एक ग्रुपिंग्स हैं, कौन मतलब मानव अलग है, बंदर अलग है, हाथी अलग है, मृग अलग है, वृक्ष अलग है, जंतु अलग है, कीटाणु अलग है, उनकी ग्रुपिंग कर करके उनकी सबकी उत्पत्ति का पूरा उन्होंने वर्णन विस्तार में किया है। तो क्या वो जटायु नहीं बता सकते थे कि भैया हम वहां पर वो ग्रीस के बगल में एक गांव था वहां से आए थे, इस हिसाब है, क्या आप नहीं बता पाते? इसको क्यों छुपाते हो? उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। इसी तरीके से मैंने रामायण का कहा, वेद में भी ऐसा कोई आप मुझे कथा बता दीजिए, लोक कथाएं देख लीजिए। हमारे जब हम देवासुर संग्राम की बात करते हैं, हम जब सारे वनवासियों की बात करते हैं, हम सिर्फ राम के वनवास की बात करते हैं, जब हम निषाद राज की पूरी कथाओं की बात करते हैं, हम गंगा की उत्पत्ति की बात करते हैं, हम तो देवों के भी देव आदि देव मतलब आदि काल की बात करते हैं, हम सतयुग से भी पुरानी आदि युग की बात करते हैं, तो हम ये बात क्यों नहीं करते? एक एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन भी है कि जब वाइट रेस कहीं पे भी जाती है, जो रेस होती है उसका स्किन का कलर कभी बदलता नहीं है। जैसे वाइट्स ने फोर्सफुली मैक्सिकन साउथ अमेरिकन विमेन के साथ शादी कराया गया इनका, लेकिन बच्चे या तो व्हाइट होगा या टोटल ब्राउन होगा, बीच का नहीं होगा। देयर इज नो मिक्सचर ऑफ कलर्स। ओके। तो एक अनदर रेस प्रोड्यूस हुई साउथ अमेरिका में कॉल्ड मिस्टीजो। मिस्टीजो करके रेस भारत में है ही नहीं, मिक्सचर ही नहीं है कहीं पर भी जी। तो जो भारत के जो फेयर स्किन है वो इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइट, पिगमेंटेड मेलाटोनिन है। या तो जो जो स्किन और ये जो क्वालिटीज है, आइज कलर, ये कभी मिक्स नहीं होता है। और भारतीय जो लाइट कलर है वो तो नॉर्मल है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, और लाइट आइज वेरी नॉर्मल। लेकिन यूरोप में लाइट आइज कंसिडर्ड ए वेरी यूनिक थिंग, कि बहुत बड़ा व्यक्ति है जिस आंखों के बेसिस पे। तो ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, तो दैट इज आल्सो डिस्पेल्स एवरीथिंग। या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइकवाइज यू नो व्हाट हैपेंड, अभी मैं इसी पर एक मुझे अचानक याद आया कि एक जेंटलमैन ने, मेरा ख्याल है वो जॉय थे शायद, ब्रिटिशर था, जब ये उसकी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई चल रही थी, तो अचानक एक जगह पे गड़ा हुआ सोना मिल गया। तो साहब ने एक थ्योरी चला दी, और कहते हैं ना एक झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी चला दी कि ये जो सोना गड़ा हुआ मिला हुआ है यहाँ पे, जो आभूषण मिले हैं यहाँ पर, ये आर्यों के इन्वेजन के कारण यहाँ के लोकल लोग भागे थे सोना दबा दबा के। अब देखिए आप इसके हास्यास्पद देखिए कि हमारे संस्कृति के अंदर आज भी गांवों में मकानों के अंदर, दीवारों पर, जमीन के अंदर छुपाया जाता है सोना, हमारे तहखाने बनाए जाते हैं। और ऋग्वेद में तो इसका एक रेफरेंस आ गया, डिटेल आप पुस्तक में देखेंगे कि एक जगह ऋषि कहते भी हैं कि हे ऋषि, हे अश्विनी कुमार, तुमने जैसे रेब ऋषि को उसी तरीके से कुएं से निकाला जैसे मैं छुपे हुए धन को, जो छुपाए हुए धन को निकालता हूं जमीन के गर्भ से। अब देखिए उन्होंने बड़ा रेफरेंस दिया कि ऋग्वेद काल में हम अपने जमीन के अंदर अपने आभूषणों को छुपा के रखते थे। एक बीच का एकदम से अचानक रेफरेंस आया।
खैर नहीं, मैं पुराने पॉइंट पे आता हूँ। तो अगर हम बाहर से आर्यन आए होते तो हम सिंपल पे जाते हैं, तो उनका कोई ना कहीं जिक्र होता है, जो वर्णन होता है कहीं ना कहीं वर्णन नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है। आज के युग में आप देखिए कि ईसाई धर्म को मानने वाले बाहर से जब आते हैं हिंदुस्तान में, तो आज भी किसकी तरफ देखते हैं? कोई भी इस्लाम को मानने वाला बाहर से आता है तो कहाँ देखता है? रोम और मक्का की तरफ ही देखता है ना। वो अपनी यादों को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी आस्था को, अपने विश्वास को कभी भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ भी जो कन्वर्ट होते हैं वो भी तो रोम और इस्लाम, मक्का मदीना की तरफ ही देखते हैं, वो भी बाइबल और कुरान की तरफ ही देखते हैं। तो जो बाहर से इतनी इतनी डेवलप्ड रेस उस युग में भी आई होगी, तो वो भी तो कोई ना कोई अपने जन्म स्थान को देखती, वो क्यों नहीं देखती? और फिर सबसे लास्ट पॉइंट, जनरल थ्योरीज पर ही हम चलते हैं, अभी जनरल लॉजिक्स पर ही चलते हैं हम। अभी हम रेफरेंसेस नहीं जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन से इनके बड़े झूठ को खत्म करते हैं कि अगर आर्यन जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, इसका मतलब बड़े सभ्य और बड़े विकसित थे, तो भाई विकसित होने के बाद वो अपनी जन्म स्थान छोड़कर हिंदुस्तान क्यों आते? कोई भी डेवलप्ड रेस दूसरी जगह जाएगी तो रूल करने जाएगी, तो रूल करते ना, यहां आके रूल करते। अब मैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर वो यहां आके रूल करते, लेकिन अपना पूजा उधर ही रखते जहां पर वहां से आए थे। लेकिन वो पूजा किसकी करते हैं? नाउ फ्रॉम हियर स्टार्ट द वेदा रेफरेंसेस। वो पूजा करते हैं सरस्वती की, वो पूजा करते हैं गंगा की, वो पूजा करते हैं हिमालय की, वो पूजा करते हैं पीपल की, वो पूजा करते हैं सिंधु की। जो भी भारत से संबंधित चीजें हैं उसका स्तुति गान करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि क्या ब्रिटिशर्स यहाँ, मतलब कोई अरब वाला आकर यहाँ पे गंगा यमुना की स्तुति करेगा? क्या ये नॉर्मल वे में है संभव? नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं है। स्वाभाविक, साइकोलॉजिकल, आध्यात्मिक, रिलीजियस, सोशल, किसी भी से संभव नहीं है। तो जो जहां का होगा वहीं का तो पूजा। आज भी हम कहीं भी, जैसे आप हैं, आप आज भी अपने पॉइंट के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं ना, अमेरिका से। करेक्ट। और बॉम्बे जाने के बाद आज भी लोग यूपी में जाते हैं अपने गांव में। आप तो यस। छोड़ी है विदेश का, मैं तो कहता हूँ देश की बात। और अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अगर छोटे गांव से आदमी नगर चला जाता है तो क्या कहता है? अरे यार अभी मैं गांव जाना है, अपनी शादी के, विवाह के लिए, जन्म के लिए। मॉरिशस में आप जितने भी लोग हैं वो आज भी हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कितनी सेंचुरीज बीत जाने के बाद भी। तो कहने का तात्पर्य कि जो आदमी यहाँ जिसकी पूजा कर रहा है उससे लिंक कर सकता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनकी सारी थ्योरीज यहाँ इसलिए गलत हो जाती है कि जैसे वो आधार कार्ड नहीं है आज की डेट में भारत का, एक तरह से कहते हैं ना कि आपके आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो आधार कार्ड इज द बेस्ट आइडेंटिटी कार्ड। तो आर्यों का यहाँ लोकल होने का सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है ऋग्वेदा। आदित्य पूछे कैसे? कोई भी प्रमाण हम जब मांगते हैं तो यही तो मांगते हैं ना, आपका पासपोर्ट क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट ही तो मांगते हैं ना, पासपोर्ट क्या है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, सब मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स पर आप माने जाते हैं। मैं अभी डीएनए थ्योरी को नहीं मान रहा, क्योंकि डीएनए थ्योरी में कुछ लोग इधर बोलने वाले तो उधर भी वाले मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। पुरातत्व की अपनी समस्या है। आज भी प्रमाण जो है कागज पर ही माना जाता है ना। आपका नाम है, आपका फोटो है, आप भाई ऋग्वेद तो प्रमाण हुआ ना सबसे बड़ा। यस। इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। अब सिंपल लॉजिक्स में हम चल रहे हैं। तो ऋग्वेद रिटन प्रमाण है, इसलिए मैंने किसी और प्रमाण की इस बुक में आवश्यकता नहीं महसूस की। मैंने पुरातत्व को ज्यादा महत्व नहीं किया, मैंने डीएनए को नहीं किया, मैंने भाषा विज्ञान को टच किया, बट ये क्योंकि ऋग्वेद का जब प्रमाण मुझे पास सारा कुछ है तो मैं इधर उधर क्यों भटक। तो आज के डेट में भी हम चाहे बाहर ट्रेवल करें तो वीसा चाहिए, वो भी कागज पे होता है। हमारे जो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी कागज पे होता है। हमारी डिग्री जो है वो भी कागज पे होती है। तो ऋग्वेद एक रिटन डॉक्यूमेंट है। उस रिटन डॉक्यूमेंट में आप प्रमाण अपने आप हो जाता है कि आर्य कहाँ, तो उसको लिखने वाले कौन है? आप सब कह रहे हैं कि ऋग्वेद को, वेदा को लिखने वाले, वेदों का अवतरण हुआ है, वो हम अभी भारत की सभ्यता और श्रद्धा को अलग छोड़ देते हैं। फॉरेन के हिसाब से ही अगर वेदों को लिखा गया ऋषियों के द्वारा तो आर्यों के द्वारा लिखा गया, ये तो सभी मानते हैं। तो इसका मतलब है जो वेद को लिख रहा है वो आर्यन, वो वेद में क्या लिख रहा है इस पर हम चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र साक्ष्य से सारी की सारी इनकी थोड़ी खत्म हो जाती है, वो है सरस्वती नदी का पूजन। मैं अभी गंगा और सिंधु पे नहीं आ रहा, सरस्वती का इस भूमि पर होना
आर्यों के यहाँ के लोकल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके लिए आदित्य जी जैसे इनको पता लगा कि सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में है, पता है इन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा या 100वां या 200वां या 500वां झूठ क्या बोला? आदित्य जी बड़ा मजेदार है, उन्होंने कहा सरस्वती तो नदी नहीं है। अब देखिए झूठ पर नया झूठ कैसे बोलते हैं। अब इन जेम्स मिल के जो हमारे नए बच्चे हैं, उनको बच्चा ही कहूंगा, उन्हीं को मानने वाले फॉलोअर्स हैं, उनका नाम लेकर मैं उनको और नामकरण नहीं करना चाहता। जो आधुनिक युग के लोग हैं, जो वामपंथी हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने उसी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चलाया, जिन्होंने रामचरण शर्मा जी को ही आप ले लीजिए, और जो आज भी लोग जीवित हैं उनका नाम लेकर हम क्यों अननेसेसरली उसमें पड़े। उन्होंने उस प्रथा को लाया, उन्होंने क्या दिया, अरे सरस्वती तो नदी नहीं है। तो उनसे पूछे सरस्वती क्या है? अच्छा चलो सरस्वती नदी नहीं है, तो सरस्वती के उसी मंत्र के अंदर गंगा आया हुआ है, कि गंगा क्या है भाई? अभी मैं स्लोली एंड स्लोली चल रहा हूँ। गंगा क्या है? यमुना का जिक्र है, तो यमुना क्या है? अच्छा चलो भाई सरस्वती के बगल में उसके आगे सिंधु है, सिंधु क्या है? और तो और आदित्य जी हास्यास्पद तो यह कि जो मंत्र हैं जिसमें इन नदियों का वर्णन है, उस मंत्र के सूक्त का ही नाम नदी सूक्त है। बात ही खत्म हो जाती है। तो अब 10.75 ऋग्वेद, वो वाला तो सूत्र इतना महत्वपूर्ण है, उसको मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ, उसका मैंने पूरा विस्तार में वर्णन किया है कि 10.75 जो ऋग्वेद का है वो नदी सूत्र है, उसमें पूरी नदियों का वर्णन है। उस नदियों के वर्णन में सरस्वती बीच में आई हुई है। अब उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। शायद मैंने पिछली बार वर्णन किया है या मैंने कहीं और किया, लेकिन मैं यहाँ जरूर फिर से करना चाहूंगा। 10.75.5 जो उसका मंत्र है वो इतना महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि गंगा से प्रारंभ होकर सिंधु तक के स्तुति गान किया गया है, अंदर से बाहर, पूरब से पश्चिम। पहले गंगा, फिर यमुना, फिर सरस्वती, सरस्वती की ब्रांचेस, फिर सिंधु, सिंधु की ब्रांचेस, और लास्ट में सिंधु। उसमें एक महत्वपूर्ण एक छोटा सा मेरे द्वारा मैंने आनंद लिया उस कार्य को, कि उस मंत्र में लास्ट नदी का नाम सुषमा है। शायद मैंने पिछला वर्णन किया या नहीं किया मुझे नहीं याद आ रहा, फिर मैं यहाँ वर्णन करना चाहूंगा। तो मेरे मन में बहुत दिनों तक आदित्य एक प्रश्न चलता रहा कि ऋषि कच्छिवाल जी ने जब इस पूरे नदी के सूत्र को लिखा तो उनको पूरा के पूरा भौगोलिक परिस्थितियां पता थी। तो गंगा का वर्णन है, यमुना का वर्णन है, सरस्वती का, झेलम का, रावी का, सतलुज का, सिंधु, तो ये सिंधु कैसे छूट गए, सुषमा कैसे आ रही है? तो अब चूंकि आज के आधुनिक काल में जितना भी भाष्य ऋग्वेद में लिखा जा रहा है उसमें सुषमा को सुषमा ही लिखा जा रहा है। मैं शॉर्ट में यह कर रहा हूं, मैंने निघंटु में और निरुक्त में इसका वर्णन ढूंढा तो मुझे पता चला कि सुषमा ही सिंधु है। तो एक तरह से मुझे बड़ा आनंद हुआ। तो आप ये देख लीजिए कि प्रमाण 10.75.5 अपने आप में पूरा डिस्क्राइब कर देता है कि वो उस भूमि की पूजा कर रहे हैं उस जिसमें नदियां गंगा से लेकर सिंधु तक उनका श्रीगान हो रहा है। अब यहां महत्वपूर्ण आ जाता है, टेक्निकली हम धीरे धीरे और डिटेल में जाते हैं कि पूरब से पश्चिम का वर्णन हुआ है। करेक्ट। गंगा से स्टार्ट करके वो स्टेप उसी तरीके से हुआ है, पश्चिम से पूरब की तरफ नहीं गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो ज्योग्राफिकल सीक्वेंस एक्चुअली में लैंड पर है नदियों का स्ट्रक्चर, उसी सीक्वेंस में नदियों का स्तुति गान ऋग्वेद के अंदर हुआ है। That's right. वेरी सिंपल, दिस इज वेरी मतलब ऑथेंटिकेटेड, मतलब डॉक्यूमेंटेड वन कैन से। अब ये अभी हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें बीच में ये बता सकते हैं कि जो मेरी पुस्तक में तो पूरा मैंने इतिहास लिखा है कि कैसे कैसे आर्यंस का डेवलपमेंट हुआ। तो आप सबसे पहले जो उनकी स्टार्टिंग देखिए, मनु अयोध्या और शिव की काशी, ये तो हमारी प्रारंभिक आदिकाल का इतिहास है जिसका वर्णन अगर किसी दो नगर का, अच्छा हम ये एक प्रमाण हो गया कि ऋग्वेद में लिखने वाला ऋषि महाराज, हम आज के लोकल लोगों की, वेस्टर्न लोगों की भावना से कह रहे हैं भाई हमारे लिए तो ऋषि श्रद्धा के युग के मतलब पूजनीय है। जो ऋषि काशी और अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऋग्वेद के समय में ये दो नगर स्थापित थे ऑलरेडी। करेक्ट। ठीक है, और वो स्थापित नगरों के अलावा और किसी नगर का वर्णन नहीं है। काशी का भी वर्णन है और अयोध्या का वर्णन है।
उसके बाद आ जाइए कि कैसे सभ्यता विकसित हुई। पांचवें छठवें जो मंडल है आदित्य, उसमें सरस्वती का स्तुति गान है, तब तक सिंधु पिक्चर में नहीं आती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिंधु नदी उस वक्त नहीं होंगी, सिंधु तो होगी, लेकिन कहते हैं ना जैसे कि आज की डेट में हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, अमेरिका। तो अब अमेरिका तो हमेशा तो सेंटर पॉइंट नहीं रहा ना, 200 साल पहले कुछ और था, 500 साल पहले कोई और कंट्री थी, 1000 साल पहले कोई और थी, और हजारों साल तक भारत केंद्र था। उसी तरीके से कहने का तात्पर्य कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जब छठवां मंडल अवतरित हो रहा था, जब छठवें मंडल की रचना हो रही थी, तब सरस्वती केंद्र में थी। तो छठवें सातवें तक केंद्र में रहती हैं सरस्वती, और अचानक आठवें नौवें मंडल के बाद सिंधु केंद्र में आ जाती है। जैसे ही छठवें में जितना पूजनीय सरस्वती है, उतनी ही नौवें दसवें में पूजनीय सिंधु हो जाती है। अब ये एक अलग इतिहास का विषय है जो हम दूसरे किसी सेशन में लेंगे कि ये सरस्वती पूजनी पहले थी सिंधु की। असली में शॉर्ट में बता दें कि सरस्वती सूखने लगी थी और सरस्वती से डिस्प्लेस होकर सब लोग सिंधु की तरफ चले सिंधु की गए, तरफ। सिंधु की तरफ चले गए। और इसी कारण से सिंधु के बैंक्स पे आपको मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा की नगर मिलते हैं, वो सारे के सारे डेवलप्ड मिलते हैं। अब हमारे जो ये श्रीमान आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाले लोग हैं, इन्हें ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि डेवलप कैसे हो गए, कंफ्यूज हो गए। हाँ। उनके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि अचानक चंद्रमा से तो उतरा नहीं होगा कोई सभ्यता कि अचानक नगर सब के सब डेवलप मिल गए। उनके पास कोई आंसर नहीं, वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, कोई ढूंढते हैं आंसर। आंसर हमारे पास है कि सरस्वती से ऑलरेडी डेवलप्ड हमारी रेसेस, हमारे लोग, हमारे समूह, हमारे पूर्वज सरस्वती के सूखने से सिंधु में थे। वो ऑलरेडी सारी नॉलेज उनके पास थी, उन्होंने सिंधु में जाके अपनी नगर सभ्यता को विकसित किया। एनीवे, तो हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात कर रहे थे। तो जो सभ्यता सरस्वती की पूजन कर रही है, जो सरस्वता सिंधु की पूजन कर रही है, जो सभ्यता सप्त सिंधु की पूजन कर रही है, जो सभ्यता हिमालय से विंध्याचल के बीच स्थित हर चीज की पूजा कर रही है, वो सभ्यता बाहर से कैसे आ सकती है? अच्छा, अब आते हैं हम दूसरी चीजों पर कि आप ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं देवताओं के द्वारा पूजनीय है, देवताओं के द्वारा श्रद्धा व्यक्त की गई है, देवताओं के द्वारा अपनी भाव व्यक्त किए गए हैं, देवताओं के द्वारा हमने प्रकृति का पूजन किया है। उन देवताओं के वर्णन को अगर आप देखिए, उसमें तमाम जीव जंतुओं को देखिए, तमाम वृक्षों को देखिए, तमाम फल को देखिए। मैं अभी भूगोल की बात कर लिया हूं, अब आप जीवों को देखिए, वो सारे जीव हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हम दिग्गज की बात करते हैं, हम दिग्गज, हम गजराज की बात करते हैं। मुझे बताइए गजराज कहाँ है? करेक्ट। आप मुझे बताइए दुनिया के भूगोल में सारे जीव और जंतु और जानवर पाने वाला कौन सा लैंड है? एक ही है, भारत देश। ये देवभूमि है, आर्य इसलिए देवभूमि है। सेकंड पे आप मुझे एक भी ऐसा कोई लैंड बताइए जहां पे 6 ऋतु हैं। आर्यव्रत का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आपने लास्ट टाइम कोट किया था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। तो अब जब इतना सब कुछ होने के बाद कोई आदमी मतलब बाहर से डेवलप्ड होकर यहाँ डेवलप्ड स्टेट में आएगा, मतलब देयर इज नो लॉजिक फॉर इट। एक भी जो अमेरिका के जितने भी दिग्गज यहाँ के जो फिलोसोफर्स हैं, सबको नाम मालूम है, सबको वेरी फेमस, मार्क ट्वेन, या मार्क ट्वेन और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने, मैंने बहुत लोगों को कोट किया है। सबने एक ही भूमि को स्टडी किया है और उसको अपना ओरिजिन माना है। दी अमेरिकन बिगेस्ट मतलब जो अमेरिकन, जिनके ऊपर अमेरिकन आर बेस्ड, मार्क ट्वेन, वो क्या बोलता है कि मेरे लिए तो एक ही भूमि पूज्य है जिसने पूरे विश्व को सभ्यता दी है, वो है भारत। ये जो ब्रिटिश, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो फॉलोअर्स थे और जो पोप के जो फॉलोअर्स हैं, ये दोनों पॉलिटिकल मिशंस हैं। हेनरी द एट ने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया और पोप ने कैथोलिक बनाया, चर्च बनाया। सिर्फ इन्होंने ही भारतीय इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, और कोई नहीं है। और जितने भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, ये तो या तो चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है या फिर पोप से कनेक्टेड है, वेटिकन से कनेक्टेड है, और कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। पॉलिटिकल मूवमेंट। और एक और आक्रमणकारियों के बारे में आपने बात करी,
भारतीयों को ये गलत सिखाया गया है, क्योंकि देखिए जो भी अधर्म को हटाने के लिए धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक होता है, नहीं तो टेररिज्म बढ़ेगा। ये हुआ ही है। क्योंकि माँ बहनों को उनको बचाने के लिए ही धर्म के युद्ध किए जाते हैं। जितने भी लुटेरे होते हैं सबसे पहले उन पे आक्रमण करते हैं, किसी पुरुष पे आक्रमण नहीं करते। अगर किसी पुरुष के पास तलवार होगी ये लोग आक्रमण नहीं करने वाले, घर में एक लाठी भी होगी तभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कोई बाहर गया तो आक्रमण करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने बोला धर्म की स्थापना के लिए आपको विश्व जीतना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य गए, चाणक्य की तक्षशिला में उसको टीचिंग दी था। तक्षशिला जो आजकल भारत का हिस्सा है लेकिन जिलजिल बाल्टिस्तान में है। और तक्षशिला में ही महाभारत पहले बोली गई, वैशंपायन ने जन्मेजय को बोली। तो तो ये जो हम लोगों को गलत सिखाया गया, इस पे भी थोड़ा हम डिस्कशन हमको करना चाहिए कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना वो भी धर्म माना जाता है। जहाँ पे अधर्म हो, जहाँ पे लोग सुखी नहीं हो, जहाँ पे लोग आतताइयों से परेशान हो। अब भारत के आसपास जितने भी जगह हैं वहां पे जब महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर में जाके, तो जितने भी इन लोगों का जो भी यवन और मलिच्छाओं की जगह है वहां पे जूतों के घर बना दिए और उधर अपनी सेनाओं की छावनी बना दी। तो धर्म की स्थापना के लिए गुरु की आज्ञा पे गए, उनके गुरु ने उनको ऐसे आज्ञा दी थी। तो दिस इज कंटिन्यूइंग। लेकिन हम लोग ये भूल गए, हमको ये इतिहास पढ़ाया नहीं गया। ये भगवान राम ने, अभी दशरथ महाराज को बोलते हैं वार्ता वर्चस्व, वाल्मीकि में, रामायण में वार्ता वर्चस्व मतलब वो अपनी सेनाएं तो उनकी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी सेनाएं थी। आज भी थाईलैंड में जाएंगे तो अयोध्या को कैपिटल बोलते हैं थाईलैंड में। यस। और मलय देश में जाएंगे तो अयोध्या को ही कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि वो इक्ष्वाकु वंश से चल रही है। लेकिन उनके साथ एक अलग क्वालिटी भी थी, वार्ता वर्चस्व। पहले तो वार्ता से जीतते थे, अगर कोई उससे जीता नहीं तो सेनाएं जाती थी। तो वो इतिहास हमको बताया नहीं गया है, वो बताया नहीं गया है, क्योंकि अभी लंका के बारे में बोलते रावण एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन वो तो ब्रह्मा के वरदान से जो भी था उसके पास था, वो था। लेकिन जो मॉडर्न इतिहास में डीफैंगिंग द संस्कृति, मतलब उसको उसके मतलब नारद मुनि बोलते हैं दांत दिखाओ काटो मत, सांप को बोलते हैं। लेकिन हमको क्या बताया गया कि दांत भी मत दिखाओ, दांत भी मत दिखाओ। आदित्य, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये अभी सतयुग चल रहा था। मैं अगर इस रेफरेंस की बात करें तो बड़ा एक सुंदर उदाहरण मैं भी आपके साथ सप्लीमेंट करना चाहूंगा। हाँ। कि आखिरकार श्री राम को अगस्त ऋषि ने जनस्थानी क्यों भेजा? करेक्ट। आप ध्यान से देखिए कि अगस्त ऋषि के पास तक वो 10 साल गुजार चुके थे। साल 2 साल 3 साल वहां रह सकते थे। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। हम विश्वामित्र ने ताटका के वध के लिए श्री राम को पहले लाया था, उसकी चर्चा पिछली बार के डिस्कशंस में कर चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब एक नया रेफरेंस आपने किया तो मैं उसी धर्म और धर्म की बात पर एक मुझे अचानक नया रेफरेंस याद आ रहा है, जो मैं रामवंशी में उसका वर्णन विस्तार में होगा, और कृष्णवंशी में तो खैर पूरे धर्म की बात होगी कि ऋषि अगस्त ने क्या 40 या 4 योजन दूरी पर जनस्थानी क्यों भेजा? जनस्थान इसलिए भेजा कि वहां शूर्पणखा थी। जनस्थान इसलिए भेजा कि वहां खरदूषण था। खरदूषण का वध करना था ना भाई। अब ये बता के थोड़ा भेजा था कि श्री राम वहां जाइए और वहां पे खरदूषण को मारिए। उन्होंने तो भेजा बड़ा रमणीक स्थान है वहां रहिए। कैसा रमणीक स्थान? वहां तो खरदूषण का एरिया था। वो रमणीक स्थान तो अगस्त जी के पास ही था, वही रुकवा लेते। अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने एक क्षत्रिय को, एक धनुर्धर को, एक महायोद्धा को, श्री राम जी को भेजा। और आप उसको थोड़ा ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल सिचुएशन में देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में देखिए कि एक तरह से रावण की असुर सेना का प्रभाव जन स्थान तक आ चुका था कि ब्रांचेस ताटका के द्वारा और आगे तक बढ़ चुकी थी। अगर ताटका का वध पहले नहीं होता और खरदूषण का वध इधर नहीं होता तो आप रावण तक कैसे पहुंचते? अगर राम ने कहा होता कि नहीं यार मैं तो अयोध्या के शासन करता रहूंगा, मुझे क्या करना है वनवास जाकर, तो ये खरदूषण और ताटका जो है ये अयोध्या में घुस जाते। आप अपने घर में युद्ध करना पड़ता आपको। अल्टीमेटली इट वॉज ए स्ट्रेटेजिकल वॉर। इट वॉज बीन मॉनिटर्ड, डायरेक्टेड एंड रिटन बाय ऋषि अगस्त।
as simple as that. सुबहु और मरीचि वर वेरी वेल ट्रेन राक्षस, शिक्षित थे, सुशिक्षित थे अरे और रावण के अनुयायी थे। लीजिए, आपने एक नया रेफरेंस मरीच का बता दिया। मैं मरीच पर एक क्वेश्चन पे आंसर भी देना चाहूंगा। एक जनमानस में क्या है, जनरल आम जनता क्या कहती है, रामायण पढ़ती तो है, गान भी करती है, पठन भी करती है और अखंड रामायण का करती है, लेकिन उसके पीछे के बेसिस को कभी कभी भूल जाती, जो आप कह रहे हैं। तो बहुत सही पॉइंट है। जनरल लोगों में कंसेप्शन क्या है, अरे यार श्री राम थे, वो मृग को पहचान नहीं पाए कि मरीच है, उनको नहीं जाना चाहिए था। अब उन्होंने एक महत्वपूर्ण श्री राम और लक्ष्मण के संवाद को मिस कर दिया। जब लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि ये भैया मरीच लग रहा है मुझे, और ये असुर जो है ये बड़ा हमें धोखा दे रहा है, और ऐसा मृग तो जंगल में हो ही नहीं सकता, असंभव है। देखिए श्री राम आंसर क्या देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस अधर्म धर्म के डिस्कशन के लिए। श्री राम उनको आंसर कहते हैं कि अगर ये मरीच है तब तो मुझे और जरूरी है जाना, क्योंकि मुझे मरीज को मारना है, क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और फिर वो आगे सेकंड श्लोक में, मुझे आज भी याद है, उसमें वर्णन करते हैं कि ये वही मरीच है जिसने अपना इस तरह का रूप धारण करके कई ऋषियों को कई सैकड़ों वर्षों से तंग किया हुआ है। इसका मुझे वध तो वैसे भी करना है। विश्वामित्र पहले जब लेके जाते हैं वही मरीच सुबहु के लिए लेके जाते हैं, और मरीच वहां उस समय में श्री राम छोड़ देते हैं उनको, छोड़ देते, मतलब छोड़ तो नहीं देते, ऐसा मार मारते हैं कि वो जाके दूर गिरता है। वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ता, वो हरकतें नहीं छोड़ता, वो रावण के कारण आ रहा है, लेकिन सेपरेट थी। बात यह है कि जब लक्ष्मण उनसे रोकते हैं कि भैया आप मत जाइए, तो देखिए छात्र धर्म निभाने के लिए श्री राम जी क्या कहते हैं कि अगर ये बहुरूपिया है, अगर ये असुर है, तब तो मुझे और भी जाना चाहिए भाई। अगर सीता की इच्छा है कि ये मृग जो है सोने का मुझे चाहिए, तो एक पहला एस्पेक्ट है जो मुझे अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए काम करना है। लेकिन अगर तुम लक्ष्मण सत्य कह भी रहे हो तो मुझे तो और जाना चाहिए, क्योंकि मुझे उसको मारना है, उसको वध करके आना है। तो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। एंड टू बी वेरी फ्रैंक आदित्य, मैं तुम्हें बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊं कि वेद में ऐसा कहीं भी अहिंसा का कोई वर्णन नहीं है। अब आपने ये बात की है तो मेरा आज वैसे टॉपिक नहीं है, हम फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, पिछली बार भी यही हुआ था, हम फिर चले जाते हैं, आनंद लेते हैं। एक जगह ऋषि कहते हैं, मैं आनंद लेने के लिए आपको बताता हूँ बड़ा स्पष्ट रूप से। ये जो लोग बार बार कहते हैं ना हिंदुइज्म को सिर्फ अध्यात्म से जोड़ते हैं, दरअसल वो हमारा वैल्यू है। लेकिन एक जगह कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि मैंने ये सब ज्ञान तुम्हारे मोक्ष, त्याग, संन्यास, अध्यात्म, दर्शन और इस तरीके की बाजी के लिए लिया है, तो आप भूल जाइए, आप मेरे काम के आदमी नहीं, मुझसे दूर चले जाओ। ऋषि दीर्घात्मा कहते हैं एक जगह, स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किताब में बड़ा विस्तार में आया है, अध्यात्म के चैप्टर में, कि अगर तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि ये सांसारिक चीजें मुझे नहीं, मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, कृष्ण की तो पूरी कर्म थ्योरी है। अरे भाई कृष्ण की तो पूरी थ्योरी कर्म की है, कर्म नहीं करोगे तो फिर अल्टीमेटली वही बात आ जाती ना आदित्य, हम अदिति की संतान हैं। जो काम करने के कारण हम उस माता की संतान है जो कार्य करने पर, जैसे कहते हैं ना, बच्चा खेल के आएगा तब उसको दूध पिलाएगी, ऐसे घर में बैठा रहेगा तो नहीं खिलाएगी। पहले तो खेल के आ, थोड़ा मेहनत करके आ। वो हमारी माँ ऐसी है कि हमको कठोर तपस्या कराती है तब देती। तो हम अदिति की संतान है, हम दिति की संतान नहीं है। दिति मतलब वो राक्षस जो कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए प्रकृति में। तो हम तो अदिति की संतान है, कर्म की बिना रह ही नहीं सकते। तो उस ऋग्वेद में रेफरेंस बड़ा क्लियर आया है कि अगर तुम ये अपेक्षा करते हो मुझसे कि इस ज्ञान के माध्यम से तुम अपने जीवन में सिर्फ अध्यात्म और दर्शन के लिए जीवन चाहते हो, तो मैं उसके उपयुक्त नहीं हूं, मुझसे दूर चले जाओ। फिर लास्ट में उसी नेक्स्ट मंत्र में कहते हैं ऋषि कि सांसारिक जो कार्य है, मतलब गृहस्थ जीवन को, आगे के उपनिषदों में वर्णन भी है कि गृहस्थ को सबसे अच्छा वो माना गया, व्यवस्था मानी गई व्यवस्था के अंदर। तो गृहस्थ में तो सारी समस्या आई जाती है ना। अगर आपने गृहस्थ किया है तो बच्चों को पालना भी है, उनको सुरक्षा भी देना है। भाई घर का मतलब सिर्फ भोजन नहीं होता आदित्य, घर का मतलब होता है ये चार दीवार प्रतीक है सुरक्षा की। सुरक्षा मतलब कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आएगा तो आपको लठ बजाना है। आप अभी भी बजाते हो कि नहीं बजाते हो? कोई आदमी अगर आपका दरवाजा खटखटाता है तो आप रोकते हो ना। तो ये गांधीयन फिलॉसफी ने तो पूरी बर्बाद कर दिया ना। वो तो मैं उस दिन एक बार पढ़ रहा था
कि कईयों ने कहा है कि अगर भैया अगर गांधीयन के हिसाब से तो श्री राम जी तो फिर अहिंसावादी हो ही नहीं सकते। जो गांधी जी जो श्री राम की बात बार बार करते हैं वो तो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन लगती है पूरी की पूरी। श्री राम कहीं भी अहिंसावादी नहीं है। अब इसको हिंसा तो नहीं कह सकते ना, आप जहां न्याय के लिए आप धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं वो हिंसा नहीं है, हिंसा रावण कर रहा है। करेक्ट। जब अत्याचार करते हो तो अत्याचार से हिंसा जुड़ती है। हम हिंसा और अहिंसा का वर्णन ही गलत चले में चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर को, इस पे हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे क्योंकि ये अनलिमिटेड डिस्कशन है। इसको अगले सेशन में हम लेके जाएंगे। तो मैं अभी आर्य निवेदन थ्योरी में आर्य निवेदन पे ही आता हूं मैं। मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। क्या हमारे पास कितना समय है आदित्य? हाँ बोलिए, अभी बोलिए, लेकिन ये शो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं। मैं आर्य निवेदन थ्योरी के 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि उसमें मेरी आर्य से पूछते हैं। अभी जैसे मैंने आपको त्रेता युग वाला क्वेश्चन पूछा था, मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन आंसर वे में, कि जब भी कोई बाहर आदमी आता है तो बाहर से अंदर प्रवेश करता है या अंदर से बाहर जाता है? तो आप कहोगे बट सिली, बाहर से जब आदमी आक्रमण करता है तो बाहर से अंदर आता है। करेक्ट। अंदर से बाहर तो नहीं जाता है। तो भाई हम सबसे पहले अयोध्या और काशी में थे, फिर हम सरस्वती नदी पे आए, फिर हम सिंधु पे आए। तो ये दिशा कौन सी हुई? पूरब से पश्चिम। अब भाई हम कैसे आर्य आक्रमणकारी थे जो हम पूरब से पश्चिम जा रहे थे? अरे भाई हमें तो पश्चिम से पूरब के अंदर प्रवेश करना चाहिए ना। सबसे पहले हमें सिंधु में से बसना चाहिए था, फिर हम आगे बढ़ते सरस्वती में आते, फिर हम आगे बढ़ते काशी और अयोध्या तक पहुंचते। मगर यहाँ तो इतिहास उल्टा चल रहा है। आप समझ गए? अब मैं एक ऋग्वेद का रेफरेंस देता हूं आपको, बहुत प्रमाणिक है। उसके डिटेल उसके अंदर आपको पुस्तक मिल जाएंगे। हरियूपिया नगर में युद्ध होता है, देवासुर संग्राम। ऋग्वेद के मंत्र में यह बताया गया है कि हरियूपिया नगर के पूर्वी क्षेत्र में युद्ध होता है। अब आप देखिए हरियूपिया नगर जो है नॉर्थ वेस्ट के लोकेशन में है। आप कह सकते हैं सिंधु नदी किनारे, जिसको हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी जोड़ सकते हैं। उस युग में उसको हरियूपिया कहते थे। उस हरियूपिया नगर के पूर्वी क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, देवताओं और असुरों के बीच में, संबर के बीच में और अभ्यावर्ती जो राजा है, वैदिक राजा, उसके बीच में। अब मुझे बताइए, जब अगर बाहर से आक्रमण हो रहा होता तो आप लोकेशन आप विजुलाइज कीजिए। साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कि अगर किसी भी नॉर्थ वेस्ट सिटी के ऊपर बाहर से आक्रमण होगा तो उसके पश्चिम भाग में होगा ना। अगर आज की लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या कोई भी है, हमारे हिंदुस्तान के अमृतसर या किसी भी जगह पर अगर आप देखें तो अगर वेस्ट से कोई अटैक होगा तो उसकी वेस्टर्न पार्ट में होगा ना, पूर्वी भाग में तो नहीं हो सकता ना। ये युद्ध पूर्वी भाग में था। तो जो उस नगर का राजा था वो वैदिक राजा अभ्यावर्ती था, जो पृथ्वी का वंशज था। पृथु का वंशज है, जो इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड है। पृथु के इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड अभ्यावर्ती राजा था। तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि हरियूपिया नगर का राजा लोकल था। प्रमाण हो गया, ये बिल्कुल ऋग्वैदिक प्रमाण हो गया कि हरियूपिया नगर के राजा अभ्यावर्ती के ऊपर किसने अटैक किया? पृथ्वान ने अटैक किया, असुर ने अटैक किया, संबर ने अटैक किया। तो भैया अटैकर कौन हुआ? असुर हुआ ना, देवता तो नहीं हुए। नहीं। तो फिर ये अब आप ये अगर उनकी बिल्कुल डिटेल में हम जिस कहते हैं माइन्यूटली वी हैव गॉन टू डिटेल। अब यहां पर पश्चिम में होने की, अब ये खत्म हो गई इनकी बात। अब एक जल्दबाजी में आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। उनकी एक बड़ा हास्यास्पद लॉजिक होता है कि 2 पॉइंट बताना चाहूंगा कि बाहर से आक्रमणकारी आए और उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खत्म कर दिया। वो कहते हैं ना हड़प्पा जब खत्म हो गया तो उन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उन्होंने उजाड़ दिया। मुझे आप बताइए आदित्य जी, जब भी कोई आदमी बाहर से अटैक करता है, किसी सिटी को अगर डिफीट कर देता है तो वो कहाँ रहता है? उस सिटी में रहता है ना, उसी सिटी के अंदर ही रहता है ना। जैसे बाहर से अंग्रेज आए थे तो कलकत्ता में रह रहे थे ना, दिल्ली में रह रहे थे ना, वो गांव में तो जाके नहीं रह रहे थे। सिंपल लॉजिक की बात करो। वो वहां से क्या कहते हैं कि उन लोग आए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को उन्होंने तहस नहस किया और गांव में बस गए। यार मतलब इट इज समथिंग वेरी, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कहा था हास्यास्पद। कोई भी बाहरी आदमी अपनी कंसंट्रेशन बनाएगा जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। करेक्ट। वो उसी नगर में रहना चाहेगा जिस नगर को उसने जीता है। आप पूरी इतिहास 1000, 5000, 10,000 साल का देख लीजिए, जहां भी नगरों पे अटैक हुआ है उस नगर पे वो राजा रहने लगा है, वो राजा का शासन हो गया है। चाहे आप मगध की बात कर लीजिए, चाहे आप तुर्की की बात कर लीजिए, चाहे आप ईरान की बात कर लीजिए, चाहे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, कोई भी, जो चाहे वो जर्मनी की बात कर लीजिए,
कोई भी बाहरी आदमी आता है तो वो छोटे समूह में होता है, तो उसी नगर में रहेगा ना, वो इधर उधर थोड़ा बिखरेगा। तो ये लॉजिक उनका अजीब सी बात आती है। लास्ट पॉइंट, उन्होंने कहा कि आर्यन आए और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भगाया तो द्रविड़ साउथ में चले गए। आदित्य, बड़ा लाफिंग पॉइंट। अब उनसे पूछिए कि अगर आर्यन ने उत्तर भारत से लोगों को भगाया दक्षिण में, तो उस वक्त दक्षिण में कौन रह रहा था? और जो उत्तर उस दक्षिण में उस वक्त रह रहा था, उसने उस उत्तर वाले द्रविड़ को क्यों आने दिया? You got my point? I'm just going very simple logics. उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, हमारे सारे गुरु हम्पी, कर्नाटक, केरल, आदि शंकराचार्य या जो भी ले लें, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जो भी मॉडर्न, इनको मॉडर्न गुरु मानेंगे क्योंकि अभी 1500 साल 1600 साल में आए हैं, सभी दक्षिण से आए हैं। तो सभी भगवान सारे नॉर्थ में आए, लेकिन गुरु सारे दक्षिण में आए। इसका मतलब आपने तो ऐड कर दिया, मैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करता हूँ, महाबलीपुरम। मैं महाबलीपुरम में गया, महाबलीपुरम में सारा का सारा जो है श्री कृष्ण की थ्योरी है, और श्री कृष्ण कभी साउथ में गए नहीं। तो वो तो सांस्कृतिक रूप से हम पूरी तरीके से थे ही। मैं तो उनकी विचारधारा को काटने के लिए बड़ा सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। और आखिरी एक और मुझे याद आ रहा है, आखिरी एक और याद आ रहा है सिंपल लॉजिक से। अब वो पूछते हैं, कहते हैं जो आज, हाँ आदित्य, तुमने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि इसके इफेक्ट क्या हुआ है। इसका इफेक्ट आदित्य बहुत गहरा हुआ है, बहुत गहरा। देखिए, आर्य द्रविड़ का थ्योरी होगी। दूसरा, ये वर्ण व्यवस्था की जो ये शूद्रों की प्रॉब्लम, जो समस्या का बीज उन्होंने बोया है, वो यहीं से है। उन्होंने क्या कहा कि ये उच्च वर्ण वाले बन गए और यहाँ के स्थानीय लोगों का। अब हम उसके डिटेल में हम कभी और डिस्कशन में जाएंगे। और इसके काउंटर करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूँ। मैंने किताब में उसका विस्तार से वर्णन किया कि आपने ये कहा कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने अपने आप को उच्च वर्ण स्थापित कर दिया। अब भैया, इन आदमी से पूछना चाहिए आदित्य जी कि उस उच्च वर्ण में हमने अपने आप को कहाँ स्थापित किया? क्या हमने अपने आप को ब्राह्मण बनाया? क्या हमने अपने आप को क्षत्रिय बनाया? क्या हमने अपने आप को वैश्य बनाया? ये क्वेश्चन का आंसर जिस वक्त आप दोगे, उस काउंटर क्वेश्चन में ही उनके पॉइंट सारे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे आदित्य? आप इस आपको आपका आंसर दीजिए कि उच्च वर्ण में क्या। कोई कहेगा वैश्य बनाया, तो भाई साहब मैंने ब्राह्मण क्यों नहीं बना लिया अपने आप को? अच्छा, बोले भाई ब्राह्मण आपने अपने बनाया, फिर मैंने क्षत्रिय क्यों नहीं बना? क्षत्रिय तो राजा होता था, मैं क्षत्रिय की गुलामी क्यों करूंगा? अरे भाई नहीं, वे क्षत्रिय बने तो फिर मैं ब्राह्मण की बात क्यों सुनूंगा? वो तो सारे नीति निर्धारक थे। आपने सिर्फ एक शिगुफा छोड़ दिया कि उच्च वर्ण वाला बना दिया, और यहाँ के स्थानीय लोग शूद्र हो गए। क्यों? क्योंकि आपको झूठ बोलना था, एक नई थ्योरी प्लांट करनी थी। अब आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही। तो लास्टली मैं ये बताऊंगा आदित्य कि उनकी हर झूठ का एक सामान्य लॉजिक के द्वारा खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि जो विकास क्रम की कथा है विश्व की, वो ब्रेक हो गई। सभ्यता कैसे स्थापित हुई और सभ्यता के क्या फायदे थे, क्या जीवन आनंदित था उस युग में, कितना आनंद तभी वो सतयुग कहलाता था, उसकी परिकल्पना ही खत्म हो गई। जब आपने इतने सारे काउंटर क्वेश्चंस लगा लगा के लोगों को भ्रमित करके डिवाइड कर दिया, तो लोग आपस में लड़ रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे तो कहां से सुख, कहां से होगा शांति, कहां से होगी मोक्ष, कहां से आएगा अध्यात्म दर्शन, कहां से होगा? अगर ये भूमि अध्यात्म और दर्शन वाली है, तो उसकी पहली प्राथमिक आवश्यकता है शांति हो, और शांति बिना शक्ति के नहीं हो सकती। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को आपको खत्म करना ही पड़ेगा। जब आपने आपस में ही लड़ा दिया, तो हम ये अधर्मियों से तो लड़ ही नहीं रहे ना, तो इसलिए लड़ पा रहे। वही उनका उद्देश्य था कि आदित्य हम आपस में लड़ते रहें। हम आर्य द्रविड़ के लिए लड़े, हम वर्ण के ऊपर लड़े, हम आपस में भाइयों में लड़े, हम वनवासी और आदिवासियों के बीच में लड़े। जबकि ये थ्योरी पूरी तरीके से नेगेट करने के लिए मैंने पुस्तक के अंदर विस्तार से वर्णन किया है। जो ये हम आज आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात कर रहे थे आर्य, अदरवाइज वर्ण व्यवस्था पर पूरा मैंने एक चैप्टर दिया है, समाज व्यवस्था पर पूरा चैप्टर किया है, इवन आपकी शासन व्यवस्था पर पूरा चैप्टर किया है, पारिवारिक व्यवस्था पर पूरा चैप्टर है कि कैसे परिवार स्थापित किए। मतलब विवाह वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? नोबडी कैन इमेजिन आदित्य की विवाह के ऊपर इतना एम्फेसिस किया गया। क्यों? कि कबीले से निकलकर आपको परिवार स्थापित करना है, तो विवाह उसकी जड़ में है। और 7-8 प्रकार के विवाह होते हैं, इसे एक प्रकार का नहीं, एक विवाह का नहीं होता।
तो वो विवाह को इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने बनाया, क्यों? जिससे अगर विवाह मजबूत होगा तभी परिवार मजबूत होगा, जब परिवार मजबूत होगा तभी समाज मजबूत होगा, जब समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, जब राष्ट्र मजबूत होगा तो वहां का नागरिक सुरक्षित होगा, सुरक्षित। शांति से जिएगा, विकास करेगा, अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर पाएगा। नहीं तो मैक्स मुलर साहब ने जो कहा कि यहाँ के जो लोग बड़े फिलोसफर है, वो फिलोसफर कैसे होते अगर शांति नहीं होती? तो उस मैक्स मुलर साहब से पूछो कि आप अपनी लाइनों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, एक तरफ कहते हो फिलोसफर और एक तरफ कहते हो ये आक्रमणकारी ये बर्बर सब लोग अंधे थे। ये लोग सिर्फ अपने पंथ के लिए, प्रभाव के लिए इधर आए थे। इनको किसी अपने, इनको चर्च ने बोला था कि इधर आके प्रचार करो, इनको सभ्य बनाओ। साउथ अमेरिका सभ्य बनाए गए, भारतीयों को सभ्य बनाने गए थे, खुद ही सभ्य बन के बाहर निकले यहाँ से। तो ये इनका ये ऑब्जेक्टिव था। आपसे मैं इतना ज्यादा बात करना चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, और इस पे हम लोग अगले इंटरव्यू में हम लोग कवर करेंगे, अगले डिस्कशन में कवर करेंगे, इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। अंत में एक बात सिर्फ एक बोलना चाहता हूँ, चारों वर्णों में दशरथ महाराज ने शूद्र, वैश्य, पुत्रेष्ठ यज्ञ में चारों वर्णों को अपने हाथों से भोजन कराया। या हम पिछली बार डिस्कशन कर चुके हैं, और बहुत अच्छा आदित्य आपने रेफरेंस दिया, बहुत सुंदर उत्तम उदाहरण दिया है। और इनफैक्ट ये बात वशिष्ठ जी सुमंत्र को कहते हैं। करेक्ट। जब यज्ञ का प्रारंभ होने वाला होती, तैयारियां होती है, तो वशिष्ठ जी जब सुमंत्र को बुलाकर कहते हैं कि सारे पड़ोसी राजाओं को बुलाओ, उनका नाम भी लेते हैं। हाँ। तो अंत के श्लोक में यही कहते हैं, आपकी जो बात है कि सभी वर्णों के सभी लोगों को बुलाइए और उन्हें सादर आमंत्रित कीजिए। सादर आमंत्रित करिए, और भोजन सबके लिए एक ही जगह बनाएंगे, सबको एक साथ। ऑब्वियसली। और आदित्य याद करो, पिछली बार मैंने बड़ा इतना उत्तम उदाहरण हमने डिस्कस किया था, विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए कि नहीं ब्राह्मण बन गए? करेक्ट। उससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए? और फिर उसको छोड़िए, वाल्मीकि जी के लिए आपका क्या विचार है? पूरी रामायण कथा जो पिरोने वाले हैं, उन वाल्मीकि जी के बारे में आपका क्या विचार है? मतलब आप सब कुछ आपके सामने है आदित्य। हम लोगों के लिए ये विडंबना कहनी चाहिए कि इतने उत्तम उदाहरण होने के बाद भी अगर हम भ्रमित होते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन आदित्य, मैं पॉजिटिव नोट पर ये खत्म करूंगा कि ऐसा भी नहीं है। हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये हमारे भाव हैं, हमारा इतिहास इतना मजबूत है, संस्कार इतनी मजबूत है, संस्कृति इतनी मजबूत है, समाज इतना मजबूत है, तभी हम सरवाइव कर पाए। दुनिया की कोई सभ्यता नहीं बच पाई अदरवाइज। और अभी समय ऐसा है, अभी हमको ये संस्कृति वापस पूरे विश्व में प्रचार करनी है, क्योंकि अभी यही हम लोग का उद्देश्य है। इसको चैलेंज करें, अभी हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हुए हैं और यहाँ के सिस्टम को यूज करके इन्हीं को प्रचार कर रहे हैं, और भी हमको प्रचार करने की आवश्यकता है। और भारतीय लोगों जब प्रचार करते हैं, भारतीय लोग प्रचार करते हैं, तो विश्व सुनता है, क्योंकि अभी भी भारतीय लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। और अभी लेकिन हमको बात ओरिजिनल तरीके से करनी है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न ऑथर को कोट करेंगे तो आपका इंपॉर्टेंस चला गया। वेरी राइट। एंड I will just supplement one point here, Adit. When I was writing this book, I have given very least references to these Western people. Very least. Why should I refer them? I talked all positive notes of mine. I should talk of my. Why should I talk of them? अगर मैं उनकी नेगेटिविटी की बात करूंगा तो नेगेटिविटी को काटने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अननेसेसरी में भुगत। आई टॉक्ड अबाउट माय ओन थिंग। जब मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं गंगा और सिंधु और सरस्वती की बात करूंगा, तो उनकी थोड़ी अपने आप ही गलत हो जाएगी ना। मुझे उनको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपनी बात की है, और पूरे 12-15 चैप्टरों के अंदर आर्यन इन्वेजन थ्योरी को काटने का सिर्फ एक ही चैप्टर रखा है। मैंने 6 पुस्तक लिखी है और एक में भी किसी का भी रेफरेंस नहीं है। और जब मैं अमेरिकन को भी बात करता हूँ तो व्यास, नारद, इन्हीं के ऊपर बात होती है। हाँ, और किसी कोट ही नहीं कर सकते। अब मेरी बुक में मैंने शायद 93 रेफरेंसेस है आदित्य। एक भी बुक उनकी वेस्टर्न किताबों की नहीं है, नहीं। एक भी बुक नहीं है। क्या जरूरत है मुझे? Why should I? हमारे पास इतना कुछ है देने के लिए, हम अपनी बात करें। करेक्ट। एंड इसीलिए आदित्य हमारे को आनंद आता है कि हम सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। करेक्ट। बहुत ही आनंद आपके साथ आता है। अभी अगले शो में इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछला शो जिसने नहीं देखा है, मैं आर्यपुत्र हूँ, उसको जरूर देखिए। ये उसी का कंटिन्यूएशन है, और अगले बार जो शो आएगा इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ऑल्सो एक नया प्लेलिस्ट लॉन्च किया हम लोगों ने, मैं आर्यपुत्र हूँ, उसी पे प्लेलिस्ट लॉन्च हुआ है।
तो जरूर उस पर देखिए, दोनों डिस्कशंस आपको उधर मिलेंगे सतोलॉजी चैनल पे। सो थैंक यू ऑल व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग, मेनी ऑफ यू लिसन लाइव, लेकिन आप लोगों को कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि इट इज इन हिंदी। लेकिन भारतीय लोग जो जिनको हिंदी समझ में आता है, भारतीय मूल के जो लोग हैं, जरूर देखिए और इसको। और मैं आर्यपुत्र हूँ, अमेजोन पे हो या भारत में ढूंढिए और खरीदिए उसको। नमस्कार। नमस्कार मनोज जी। हाँ।